आपने शायद ऐसी कई फिल्में देखी होंगी जिन्हें देखते हुए डर से आपने अपनी आंखें बंद कर ली हों। लेकिन हमारे देश के एक बड़े सियासी घराने में एक ऐसी फिल्म चल रही थी जिसे अगर आप सुनेंगे तो शायद एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें न खोल पाए। ये कहानी है प्रज्वल रेवन्ना की। वही प्रज्वल रेवन्ना जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का पोता है और एच.डी. रेवन्ना का बेटा। एच.डी. रेवन्ना को आज ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ भी ब्लू कॉर्नर नोटिस भेजने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि इस पर एक नहीं, दो नहीं, एक सैकड़ा भी नहीं, बल्कि कई हजार महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। अब आप सोचिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, जिन्होंने इस देश की कमान संभाली, आज उन्हीं के बेटे एच.डी. रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना पर कितने गंभीर आरोप हैं। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रोजाना कोई न कोई पीड़ित महिला सामने आ रही है। इसमें कोई महिला सरकारी अधिकारी है, कोई महिला कार्यकर्ता है, तो उन्हीं की पार्टी की कुछ नेता भी हैं। यहां तक कि पीड़ितों में महिला पुलिसकर्मी तक शामिल हैं। इन सभी का आरोप है कि प्रज्वल रेवन्ना ने अपने रसूख, अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ बलात्कार किया। अब आप सोचिए, कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट, यहां से ये व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था। वहां चुनाव हो चुके हैं और अगर ये यहां से चुनाव जीत जाता है तो ये व्यक्ति लोकसभा पहुंच जाएगा और ये हमारे लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक खबर होगी। फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन इस खबर में बहुत कुछ है जिसका आज एक लुकआउट विश्लेषण करने की जरूरत है। ऐसे में सबसे पहले तो आप ये पूरी कहानी समझ लीजिए। कार्तिक गौड़ा नाम का एक शख्स रेवन्ना परिवार का पुराना ड्राइवर हुआ करता था। उसने करीब 15 सालों तक रेवन्ना परिवार की गाड़ियां चलाई, लेकिन धीरे धीरे रेवन्ना से उसके रिश्ते खराब होने लगे। कार्तिक ने नौकरी छोड़ दी और उसकी माने तो रेवन्ना परिवार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और विरोध करने पर प्रज्वल ने उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी की थी। वो अपने साथ हुई इस ज्यादती के खिलाफ इंसाफ चाहता था, न्याय चाहता था। क्योंकि इस रेवन्ना परिवार के काले करतूतों की खबर थी, उसने अलग अलग लड़कियों के साथ रेवन्ना के अश्लील वीडियो से भरा एक पेन ड्राइव हासिल कर लिया। इस पेन ड्राइव के साथ उसने बीजेपी नेता देवराज गौड़ा से मुलाकात की। उधर प्रज्वल ने 1 जून 2023 को इसे लेकर अदालत में दस्तक दी थी और कहा था कि वीडियो के सहारे उसकी छवि खराब की जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने ऐसे किसी वीडियो या तस्वीर को शेयर करने पर रोक लगा दी। यहां तक कि मीडिया को भी ऐसा न करने पर पाबंद कर दिया गया। और क्योंकि कोर्ट के इस आदेश का कार्तिक को भी जवाब देना था, तो उसने दोबारा देवराज गौड़ा से मुलाकात की और तब उन्होंने उसको भरोसे में लेकर उससे वो पेन ड्राइव ले ली, जिसमें प्रज्वल के अनगिनत लड़कियों और महिलाओं के साथ अश्लील वीडियोस कैद थे। कार्तिक की माने तो देवराज ने इन वीडियोस का क्या किया उसे नहीं पता, मामला यहीं ठहर गया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मामला कोर्ट तक पहुंचा था और अब तक इस पेन ड्राइव के बारे में प्रज्वल का ड्राइवर और बीजेपी नेता देवराज गौड़ा, ये दोनों जानते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले उस पेन ड्राइव के अंदर लोड वीडियोस को देखा था। और क्योंकि मामला भी कोर्ट में था, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस मामले की भनक रही होगी। ध्यान रखिए, उस समय बीजेपी और जेडीएस एक साथ नहीं थे, यानी मामला बिल्कुल शांत था, या यूं कहें कि राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज था, या फिर सही समय का इंतजार किया जा रहा था। 26 अप्रैल हासन लोकसभा सीट पर वोटिंग होती है, चुनाव होते हैं। प्रज्वल रेवन्ना इस सीट से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन इसके ठीक 2 दिन पहले हासन शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों पर बहुत सारी पेन ड्राइव पड़ी हुई देखी गई। सोचिए, रेलवे स्टेशन पर जगह जगह ये पेन ड्राइव्स बंडल के भाव पड़ी थी। लोग बस स्टैंड से बस में बैठ रहे थे तो उनकी सीट पर ये पेन ड्राइव रखी हुई थी। कई लोगों ने इन पेन ड्राइव्स को उठाया। घर जाकर जब चेक किया तो उसमें हजारों अश्लील वीडियोस थे। इन सभी वीडियोस में महिलाओं के चेहरे तो बदल रहे थे, लेकिन एक चेहरा हर वीडियो में था, कॉमन फेस। वो था प्रज्वल रेवन्ना का चेहरा। किसी वीडियो में वो जबरदस्ती रेप कर रहा होता था, तो किसी वीडियो में डरा कर, धमका कर। कुछ वीडियोस को खुद रेवन्ना ने भी बनाया था, तो कुछ को पीड़ित महिलाओं ने चोरी छिपे रिकॉर्ड कर लिया था। ये सभी महिलाएं या तो पार्टी कार्यकर्ता थीं, या पार्टी की कोई नेता, यहां तक कि पुलिसकर्मी भी थीं। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले इतने बड़े लेवल पर यह पेन ड्राइव फेंकी गई, मतलब प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी और ठीक मौका देखते हुए ये पेन ड्राइव हर घर तक पहुंचा दी गई। लेकिन उसके बाद भी कर्नाटक पुलिस ने प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार नहीं किया और जब तक वो विदेश नहीं भाग गया, तब तक पुलिस एक्टिव नजर नहीं आई। इस पूरी घटना के बीच कई महिलाओं ने हिम्मत जुटाई और पुलिस के पास पहुंची, जहां रेवन्ना की पूरी कहानी बताई गई।
यहां कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार भी सवालों के घेरे में है कि आखिर क्यों आखिरी मौके तक प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, और अगर इन वीडियोस के बारे में गुपचुप तरीके से काम चल रहा था तो पुलिस को ये सब कुछ पहले मालूम क्यों नहीं चला आखिर, या फिर सिद्धारमैया सरकार हजारों महिलाओं की अस्मिता को अपने चुनावी फायदे के लिए दबा कर रखी रही। अगर आप देश के सियासी इतिहास के कुछ पन्नों को टटोलेंगे तो आपको बाबू जगजीवन राम का एपिसोड भी देखने को मिलेगा। 21 अगस्त 1978 को बाहरी दिल्ली के मोहन नगर इलाके में मोहन मिकिन प्लांट के गेट के सामने एक एक्सीडेंट होता है। इस गाड़ी में बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम, उनकी गर्लफ्रेंड सवार थी। एक्सीडेंट के बाद सुरेश राम कश्मीरी गेट पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराते हैं और यहीं से एक सेक्स स्कैंडल की कहानी खुल जाती है। दरअसल सुरेश राम ने एफआईआर में लिखवाया था कि उनकी गाड़ी का पीछा कर कुछ लोगों ने उन्हें और उनकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया। एक सुनसान इलाके में ले जाया गया और उनकी न्यूड तस्वीरें खींची गई। इसकी दूसरी कहानी यह है कि राजनारायण, जो कि चौधरी चरण सिंह के खास थे, उन्हीं के एक करीबी ओमपाल ने सुरेश राम की गाड़ी से वो न्यूड तस्वीरें निकाली थी जो कि खुद सुरेश राम ने खींचकर अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दी थी। ये तस्वीरें राजनारायण के हाथों से होते हुए संजय गांधी के पास पहुंच गई, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए अगले उम्मीदवार बाबू जगजीवन राम ही हो सकते थे। इसीलिए संजय गांधी ने बड़ी चाल चली। उन्होंने सुरेश राम की इन तस्वीरों को अपनी सूर्या मैगजीन के जरिए देश भर में प्रकाशित करवा दिया। ये मैगजीन उस वक्त ब्लैक में बिकी थी। उस समय देश में हर तरफ इसी मैगजीन की मांग की जाती थी। सोचिए, उस मैगजीन के 2 पन्नों में ये अश्लील तस्वीरें बिना ब्लर किए सीधे छाप दी गई थी। ये सब कुछ हुआ सियासत की खातिर, क्योंकि इस घटना के बाद धीरे धीरे जगजीवन राम सियासी सिस्टम से गायब हो गए। इस पूरी कहानी को इस तरह से एनालाइज करने का मतलब बस इतना था कि सियासत में कुछ भी बुरा या सही नहीं होता, सब कुछ टाइमिंग पर निर्भर होता है, और जब तक ये रूट से यानी जड़ से खत्म नहीं होगा तब कई रेवन्ना तब तक ऐसे ही पैदा होते रहेंगे। इनको रोकना है तो इस सियासी लाभ के लिए सही टाइमिंग का इंतजार करने वाले सियासतदानों पर भी सवाल करने होंगे। गृह मंत्री अमित शाह का इसको लेकर स्टेटमेंट सामने आया है। अभी हमारा जेडीएस से समाधान है तो रेवन्ना का सीडी आया, उनको लगा भारतीय जनता पार्टी को घेर ले। मैं आज स्पष्ट कर जाता हूं, किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार करे, भारतीय जनता पार्टी इसके साथ नहीं रह सकती। सुन लो सिद्धरामैया जी, डीके शिवकुमार जी, सरकार आपकी है, कांग्रेस पार्टी की है। कदम उठाना था तो आपको उठाना था।